हेलो, गुड मॉर्निंग। पीजी फाउंडेशन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपन 12th क्लास की चर्चा कर रहे थे और उसमें भी अपन चार्जिंग ऑफ मेथड पढ़ रहे थे। ठीक है। चार्जिंग ऑफ मेथड में मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था आपको कि भाई चार्जिंग ऑफ मेथड तीन टाइप से हैं। अपन को मैं एक बार बता देता हूँ आपको थोड़ा। जो फर्स्ट चार्जिंग ऑफ मेथड था वो अपना फ्रिक्शन से था। फ्रिक्शन मतलब घर्षण के कारण। ठीक है, रब करेंगे दोनों वस्तुओं को तो अपन को क्या मिलेगा? दोनों इंसुलेटर होनी चाहिए और इंसुलेटर होने के लिए एक पे एक बॉडी क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, दूसरी क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन त्याग करेगी। ठीक है ना, एक ग्रहण करेगी, एक दूसरी क्या करेगी? त्याग करेगी। तो वहां से क्या हो जाएगा? एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, एक नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। ठीक है, ये अपन ने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था। इसके बाद दो मेथड हो रहा है अपना। एक कंडक्शन का है, एक कंडक्शन का है और एक किसका है? इंडक्शन का है। एक कंडक्शन का है और एक इंडक्शन का। एक चालन का है और एक किसका है? प्रेरण का है। तो इनके बारे में और देख लेते हैं अपन थोड़ा सा। ठीक है, बाकी मैं एक बार फिर से लेके चलता हूँ फ्रिक्शन वाले को भी, वो देखते हैं अपन। ठीक है, देखो। देखो भाई, पहला मेथड अपना था यहाँ पे चार्जिंग बाई, उसकी बात कर रहा हूँ फ्रिक्शन के कारण। चार्जिंग बाई, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, घर्षण के कारण। ठीक है भाई, किसके कारण है? घर्षण के कारण। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, घर्षण के कारण। ठीक है, घर्षण के कारण का मतलब क्या है? मान लो कोई भी जो अचालक वस्तु है, दो इंसुलेटर बॉडी है, उनको अपन एक दूसरे से क्या करेंगे? रब करेंगे। तो रब करने के कारण क्या होता है कि एक बॉडी जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा दूसरे पे उतना ही नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो दोनों वस्तु रब करने के लिए उनको कॉन्टेक्ट में लाना जरूरी है। तो आपसे इतना ही पूछेगा अगर छोटा क्वेश्चन बनेगा कि चार्जिंग और फ्रिक्शन में भाई बॉडी को टच किया जाता है नहीं किया जाता, चार्ज कितना होता है, समान होता है, विपरीत होता है, क्या चीजें होती हैं, इतना ही छोटा क्वेश्चन बनेगा, ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है ना। तो अपन लिख लेते हैं यहाँ शॉर्ट के अंदर ही कि इसमें क्या होता है। फर्स्ट पहली बात तो ये होगा कि दोनों वस्तुओं को संपर्क में लाया जाता है। दोनों वस्तुओं को संपर्क में लाया जाता है भाई। दोनों वस्तुओं को संपर्क में लाया जाता है। ठीक है भाई, दोनों बॉडी कहाँ आएंगी? कांटेक्ट में आना जरूरी है दोनों बॉडी का। ठीक है, सेकंड देखते हैं इसका। सेकंड इसमें पॉइंट है, दोनों वस्तु अचालक होनी चाहिए। दोनों वस्तु अचालक, इंसुलेटर अचालक। ठीक है, दोनों वस्तु कैसे होनी चाहिए? अचालक होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट इसमें क्या है? आफ्टर चार्जिंग, आवेशन के बाद जो दोनों वस्तुओं पे आवेश आएगा वो परिमाण में क्या होगा? बराबर होगा। परिमाण में मैग्नीट्यूड बोले तो दोनों का मान क्या होगा? समान होगा। लेकिन एक पे जितना पॉजिटिव आएगा दूसरे पे उतना ही क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। तो थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे? आवेशन के बाद, आवेशन के बाद दोनों वस्तुओं पर, आवेशन के बाद दोनों वस्तुओं पर समान तथा विपरीत प्रकृति, समान तथा विपरीत प्रकृति, विपरीत प्रकृति का आवेश प्राप्त होता है। ठीक है भाई, समान तथा कैसा? विपरीत प्रकृति का। ठीक है, अब देखो जो समान तथा विपरीत प्रकृति का है ये किस पे डिपेंड करेगा? ये उस बॉडी के वर्क फंक्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, आवेश मैं लिख देता हूं, वस्तु के धनात्मक अथवा, वस्तु के धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश उस वस्तु के कार्यफलन, कार्यफलन पर निर्भर करता है।
कार्यफलन पर निर्भर करता है। ठीक है भाई, वर्क फंक्शन पे डिपेंड करेगा। जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम होगा वो जल्दी से जल्दी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी, तो वहां से इलेक्ट्रॉन जल्दी मीट हो जाएगा। ठीक है, और जिसका ज्यादा होगा वहां क्या होगा, उसको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। जैसे किसी भी वजह से आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहो तो उसके लिए ज्यादा वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उससे जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बाकी दूसरे से नहीं निकलेगा। तो एक जितनी पॉजिटिव चार्ज होगी दूसरी उतनी क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज हो जाती है। आगे देखो, जैसे अपन एग्जाम्पल की बात करें कि अपने पास मान लो कोई भी दो वस्तु हैं, किसी टाइप की दो वस्तु ले सकते हैं अपन। ठीक है, ये दो वस्तुएं हैं और दूसरी वस्तु कुछ इस टाइप से है, या फिर कोई रोड है जो भी है। ठीक है, अपन ने क्या किया, इन दोनों को एक दूसरे से रब किया। ठीक है, ये भी कोई अचालक वस्तु है और ये भी कोई क्या है, अचालक है। ठीक है, तो अचालक है तो चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो। जब अपन इन दोनों को रब करेंगे, ठीक है, घर्षण के कारण अपन क्या किया, इनको कांटेक्ट में लेके आएंगे। संपर्क में लाने पर अपन संपर्क में लेके आए तो ये बॉडी है कुछ इस टाइप से, और ये दूसरी बॉडी अपन ने इसको क्या किया, यहां से इसको रब किया संपर्क में लाने पर, ठीक है भाई, अपन इसको क्या लाए, संपर्क में लाए। संपर्क में लाने के बाद एक दूसरे से क्या किया, रबिंग की इसकी, एक दूसरे से इनका क्या किया, रबिंग किया, रगड़ने पर। ठीक है, रबिंग एक दूसरे से रगड़ने के बाद अपन ने क्या किया, इनको अलग अलग किया। रगड़ने के बाद अपन ने क्या किया, इनको अलग अलग किया। तो एक वस्तु पे जितना प्लस चार्ज आएगा, एक वस्तु पे कितना आएगा, जितना प्लस चार्ज आएगा, ठीक है, उतना ही दूसरे पे कैसा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, एक पे जितना प्लस आएगा दूसरे पे उतना ही क्या आएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से, तो एक वस्तु जितनी पॉजिटिव चार्ज होगी दूसरी वस्तु उतनी क्या आ जाएगी, नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, दो बॉडी है, अचालक वस्तुएं, इनको संपर्क में लाए, रबिंग किया अपन ने। रबिंग का मतलब रगड़ना, रबिंग का मतलब क्या किया, रगड़ना, घर्षण बोल सकते हो। ठीक है, रगड़ना मतलब घर्षण के द्वारा। ठीक है भाई, तो घर्षण के द्वारा लाए तो क्या हो गई, दोनों कांटेक्ट में लाए, रगड़ा तो एक से इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, एक क्या करेगी, तो ये वाली वस्तु क्या करेगी, प्लस चार्ज हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या किया इसने, इलेक्ट्रॉन का क्या किया, और इसने क्या किया भाई, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। इसने क्या किए भाई, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। तो जितना इसने इलेक्ट्रॉन दिए उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेंगे, तो जितना ये पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है ना भाई, जैसे अपन मान ले ये कोई ए वस्तु है और ये कोई बी वस्तु है। ठीक है, ये कोई ए, ये कोई बी वस्तु है, तो ए और बी, तो अपन यहाँ क्या लिख सकते हैं, अपन ये लिख सकते हैं मोड ऑफ चार्ज क्यू ए इक्वल टू किसके होगा, मोड ऑफ चार्ज किसके, क्यू बी के परिमाण के बराबर होगा। ठीक है, चार्ज परिमाण में बराबर होगा लेकिन क्या होगा, अपोजिट नेचर का होगा। परिमाण दोनों का क्या रहेगा, सेम, अपोजिट नेचर का होगा। ये अपना क्या था, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन था। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सेकंड वाले की, चार्जिंग बाई कंडक्शन। चार्जिंग बाई कंडक्शन, भाई देख रहा हूँ इससे क्वेश्चन भी बन जाता है कई बार। चार्जिंग बाई कंडक्शन, कंडक्शन बोले तो चालन, चालन के द्वारा आवेशन, चालन के द्वारा आवेशन। ठीक है भाई, चार्जिंग बाई कंडक्शन, कंडक्शन बोले तो चालन के द्वारा क्या, आवेशन आ जाता। अब देखो चालन के द्वारा आवेशन में मेजर पॉइंट क्या क्या है वो अपन देखेंगे। मेजर पॉइंट सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि इसमें जो भी है, ठीक है, दोनों क्या होना चाहिए, कंडक्टर होने चाहिए। पहले तो दोनों क्या होना चाहिए, कंडक्टर होने चाहिए। कंडक्टर का मतलब दोनों क्या होने चाहिए, चालक होने चाहिए। अब हो सकता है एक चार्ज हो एक अनचार्ज हो, ठीक है, एक आवेशित हो सकता है एक अनावेशित हो सकता है। ठीक है, या फिर दोनों चार्ज भी हो सकते हैं, है ना। पहली बात तो दोनों क्या होने चाहिए, कंडक्टर, और हो सकता है कंडक्टर में भी क्या हो, एक चार्ज हो एक क्या हो, अनचार्ज हो। एक चार्ज हो सकता है, क्या हो सकता है, अनचार्ज हो सकता है। ठीक है ना। अब अपन उनको क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट में लाना पड़ेगा। दूसरी बात इसमें भी क्या है, संपर्क में तो लाना पड़ेगा। दोनों को कॉन्टेक्ट में लाएंगे,
जब दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे, मान लो मैं एक एग्जांपल लेके, ये अपना कोई चार्ज कंडक्टर है, 5 कूलम चार्ज है, ये कोई दूसरा कंडक्टर है, इसके पास क्या है, ये कोई अनावेशित है, ठीक है ना, अनचार्ज है, ये क्या है, अनावेशित, मतलब इसका चार्ज कितना है, 0, और ये क्या है, आवेशित है दोनों ही कंडक्टर भाई, है दोनों ही क्या, कंडक्टर, ये बात ध्यान रखने की है, दोनों ही क्या है, कंडक्टर है, लेकिन एक को तो अपन ने 5 कूलम से चार्ज कर दिया, एक को अपन ने अनावेशित किया। मैं क्या करूंगा, इन दोनों को कॉन्टेक्ट में लाऊंगा, इन दोनों को क्या करूंगा, मुझे कॉन्टेक्ट में लाना होगा, अगर इन दोनों का सेम है, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल का मतलब क्या है, दोनों का शेप साइज रेडियस क्या है, सेम है, आइडेंटिकल की केस की बात कर रहा हूँ, बाकी अदर केस में तो अलग अलग होगा, ठीक है ना, वो अपन डिस्कस करेंगे। आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब इनकी शेप साइज रेडियस सब कुछ क्या है, सेम है, दिखने में दोनों क्या है, एक जैसे हैं, ठीक है। तो मैं दोनों को कॉन्टेक्ट में लेके आया, मैंने क्या किया, दोनों को कॉन्टेक्ट में लाया, ये +5 कूलम था वो वाला, ठीक है, हाँ, और ये दूसरा वाला, दोनों को मैंने क्या किया, एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया, कांटेक्ट में लाने के बाद अगर इनका शेप साइज सब आइडेंटिकल है और मैंने इनको दोनों को क्या किया, अलग अलग किया, दोनों को क्या किया भाई, अलग अलग किया, दोनों का शेप साइज सेम है, तो +5 कूलम चार्ज था, ये अनचार्ज था, तो ये वाला चार्ज जो क्या होता है, दोनों पे इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दोनों पे क्या हो जाएगा, इक्वल अमाउंट में, जब आफ्टर चार्जिंग ये कितना आ जाएगा, 2.5 कूलम आ जाएगा, और ये भी कितना बन जाएगा, 2.5 कूलम आ जाएगा। लेकिन कब, स्पेशल कंडीशन ये वही है कि जब दोनों क्या हो, आइडेंटिकल हो, तभी इक्वल अमाउंट में चार्ज आएगा, अगर ये आइडेंटिकल नहीं है तो वो चार्ज क्या आएगा, अलग अलग आएगा, और कैसे कैसे आएगा वो अपन आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो इसको एक बार लिख ले, चार्जिंग बाई कंडक्शन, चालन के द्वारा आवेशन, ठीक है। तो मेजर पॉइंट क्या क्या है इसके, वो देखेंगे एक बार अपन। देखो पहली बात तो इसमें क्या है, फर्स्ट थिंग, पहला पॉइंट तो इसमें दोनों दोनों वस्तुएं चालक होनी चाहिए भाई, दोनों वस्तुएं चालक होनी चाहिए, पहली बात तो, है ना। अब चालक में भी क्या हो सकता है, वो आवेशित अनावेशित हो सकते हैं, या तो अनावेशित होगा, अब चालक कैसा भी हो सकता है, अनावेशित, हाँ, या फिर क्या हो सकता है, आवेशित हो सकता है, ठीक है, दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं। चालक कैसे हो सकते हैं, अनावेशित आवेशित। पहली बात तो क्या है, दोनों वस्तुएं कैसे होनी चाहिए, कंडक्टर होनी चाहिए, और कंडक्टर में भी हो सकता है एक अनचार्ज हो, एक क्या हो, चार्ज हो, ठीक है ना। पहली बात तो क्या है, दोनों कंडक्टर होनी चाहिए, ठीक है, क्या होनी चाहिए भाई, कंडक्टर। पहली बात तो दोनों ही क्या होना चाहिए, कंडक्टर, एक होता है चार्ज, अनचार्ज, अनचार्ज, या फिर क्या हो सकता है, चार्ज हो सकता है, ठीक है। पहली बात तो क्या है, दोनों ही कंडक्टर होने चाहिए, और यहाँ क्या है, एक अनचार्ज हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, चार्ज हो सकता है, पहली कंडीशन फुलफिल है। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में क्या आता है, सेकंड पॉइंट इसका, सेकंड पॉइंट आता है, कॉन्टेक्ट में लाना पड़ेगा, ठीक है भाई, संपर्क में लाएंगे, संपर्क में लाने की आवश्यकता होगी अपन को, यहाँ पे कहाँ पे लाएंगे, संपर्क में लाना पड़ेगा, ठीक है, दोनों को क्या करना पड़ेगा, कांटेक्ट में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ भाई कांटेक्ट रिक्वायर्ड है, तो कांटेक्ट चाहिए अपन को, यहाँ पे कांटेक्ट चाहिए, ठीक है। थर्ड केस इसका क्या आ जाता है, थर्ड केस ये है इसका, थर्ड केस, तीसरा केस ये रहेगा कि पहला केस हो गया दोनों वस्तु, ये कंडक्शन ये हो गया, यदि बॉडी, यदि दोनों वस्तुओं का आकार, मतलब आकार समान है, समान है, तो उन पर आवेशन के बाद, तो उन पर आवेशन के बाद तो उन पर आवेशन के बाद समान परिमाण, समान परिमाण तथा समान प्रकृति
समान प्रकृति का आवेश प्राप्त होता है। आवेश समान परिमाण तथा समान प्रकृति का क्या आता है, आवेश प्राप्त होता है। ठीक है ना भाई। हाँ कब, लेकिन है जब बॉडी कैसी हो भाई, आइडेंटिकल हो। बॉडी कैसी होनी चाहिए भाई, आइडेंटिकल। ठीक है, समान आकार मतलब ये वस्तु कैसी है, आइडेंटिकल है। सेम साइज सब कुछ सेम है इनका। ठीक है, आइडेंटिकल है तो इक्वल एंड अमाउंट। ठीक है, इक्वल एंड सेम नेचर का। इक्वल एंड क्या, सेम नेचर का। दोनों का इक्वल सेम, जितना चार्ज एक का आएगा दूसरा उतना ही चार्ज आएगा। कहाँ, आफ्टर चार्जिंग के बाद। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग दोनों का मैग्नीट्यूड और क्या होगा, नेचर दोनों का क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं देखने की है। अब देखो, अगर दोनों का आइडेंटिकल नहीं है, दोनों क्या हैं, अलग अलग साइज की हैं, अलग अलग मटेरियल के हैं, तो क्या होगा वहां पे, वो देखने की बात है। ठीक है, देखो एक पॉइंट इसमें ये और लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, अगर ये आइडेंटिकल हैं, ठीक है, जो भी चीजें हैं इसमें कंडक्शन के अंदर, यहाँ चार्ज का क्या होता है, कंजर्वेशन रहता है। जितना चार्ज इनिशियल में था, आफ्टर अपन जब अनाविशन करेंगे कॉन्टेक्ट में लाने के बाद, चार्जिंग करेंगे, सॉरी, जब कॉन्टेक्ट में लाने के बाद इसको चार्जिंग करेंगे, ठीक है, तो दोनों कंडक्शन के द्वारा तो बाद में भी चार्ज क्या होगा, दोनों का सेम होगा। तो यहाँ क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। आवेश का क्या होता है, संरक्षण होता है। मैं लिख सकता हूँ फोर्थ पॉइंट, आवेश, आवेश तो ऑलवेज संरक्षित रहता है, लेकिन अब इसमें अपन देख सकते हैं। ठीक है भाई, आवेश संरक्षित रहता है भाई, आवेश संरक्षित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर आइडेंटिकल नहीं है तो क्या होगा। देखो एक एग्जांपल से लेके समझते हैं। अपन मान लेते हैं, माना अपने पास ये कोई दो क्या है, अपने कंडक्टर हैं, दो क्या हैं, कंडक्टर हैं। ठीक है, इसकी रेडियस है अपनी कितनी, R1 मान लेता हूं मैं, ये कोई R1 रेडियस है। ये रेडियस कितनी है भाई इसकी, R1 रेडियस है, R1 रेडियस है, और इसका चार्ज कितना है, Q1 है। इसका चार्ज कितना है, Q1 है। ठीक है, मैं लिख देता हूं इसको फर्स्ट कंडक्टर, फर्स्ट कंडक्टर। सेकंड कंडक्टर मैंने क्या माना कि ये कोई अपना सेकंड कंडक्टर है। सेकंड कंडक्टर ये मान लिया मैंने भाई, ये अपना कोई क्या है, सेकंड कंडक्टर है। इसकी रेडियस मैंने मान ली, ये कोई रेडियस है R2, जो भी है देख लेंगे, और इसका चार्ज कितना था, Q2 था। इसकी रेडियस कितनी, R2, और चार्ज कितना था भाई, Q2 था। चार्ज कितना था, Q2। ये सेकंड कंडक्टर अपना, सेकंड कंडक्टर था। ठीक है, फर्स्ट कंडक्टर, और ये कौन सा, सेकंड कंडक्टर। ठीक है, चार्ज कितना, Q1 और Q2। आफ्टर चार्जिंग, देखो मैंने क्या किया, दोनों को कांटेक्ट में लाए आफ्टर चार्जिंग। ठीक है, आवेशन के बाद, आवेशन के बाद। ठीक है भाई, आफ्टर चार्जिंग मतलब इनको कांटेक्ट में लेके आया और चार्ज किया, आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग क्या हुआ, इनको कांटेक्ट में लाऊंगा और फिर से इनको क्या करूंगा, अलग अलग। तो चार्ज क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। चार्ज क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, ये पहला कंडक्टर, इसकी रेडियस कितनी, ये R1, तो इसका चार्ज हो गया कोई Q1 प्राइम। इसका चार्ज कितना हो गया, कोई Q1 प्राइम हो गया। और ये सेकंड वाला कंडक्टर, ये अपना कौन सा, सेकंड वाला कंडक्टर। ठीक है, ये अपना कौन सा भाई, सेकंड वाला कंडक्टर है। ठीक है, ये सेकंड वाला कंडक्टर है, इसका कोई रेडियस कितना था अपने पास, R2। इसका चार्ज हो गया भाई कितना, Q2 प्राइम। इसका चार्ज कितना हो गया भाई, कोई Q2 प्राइम। ये क्या है, आवेशन से पहले, वो आवेशन के बाद है। मैं लिख देता हूं यहाँ, आवेशन से पहले, आवेशन से पहले, और ये क्या है, आवेशन के बाद, अपन ने चार्जिंग की उसके बाद, ये कांटेक्ट में लाने के बाद। ठीक है, आवेशन के बाद, आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग। ठीक है, देखो अब क्या होगा, अपन क्या करते हैं, यहाँ जो स्टार्टिंग में जो चार्ज है, टोटल चार्ज,
टोटल चार्ज Q इक्वल टू कितना लिख सकते हैं अपन, Q1 प्लस कितना भाई, Q2 लिख सकते हैं। टोटल चार्ज Q इक्वल टू कितना, Q1 प्लस Q2 लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर चार्जिंग क्या हो जाएगा, आफ्टर चार्जिंग, ठीक है, तो ये चार्ज कितना हो जाएगा, देखो यहाँ कितना है, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा आफ्टर चार्जिंग टोटल चार्ज, तो यहाँ टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज यहाँ बनेगा कितना, Q1 प्राइम प्लस कितना भाई, Q2 प्राइम, क्यों, अरे चार्ज तो हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है, तो बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग सेम चार्ज होगा, ठीक है। लेकिन जो यहाँ चार्ज होता है, जो कंडक्टर का जो चार्ज होता है वो किसके, रेडियस के क्या होगा, समानुपाती, ये इसके R1 के समानुपाती, और यहाँ जो Q2 प्राइम होगा ये किसके समानुपाती, R2, रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, उसके रेडियस के समानुपाती होगा, रेडियस के समानुपाती होगा। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ कोई अगर मैं दोनों को डिवाइड करूँ, Q1 प्राइम अपॉन कितना, Q2 प्राइम, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ R1 अपॉन कितना भाई, R2 लिख सकता हूँ, R1 अपॉन कितना लिख सकता हूँ, R2। अरे जितना ज्यादा बड़ा कंडक्टर होगा उतना ही उस पर चार्ज होगा, उतना ही उस पर क्या होगा, चार्ज। तो आवेश किसके समानुपाती, रेडियस के, दोनों को डिवाइड किया तो समानुपाती नियतांक आएगा, वहां भी आएगा, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ठीक है, ये हो गया। तो मैं यहाँ देखो आगे चलते हैं, आवेश संरक्षण से बात कर लेते हैं, आवेश संरक्षण से, आवेश आवेश संरक्षण से बात कर लेते हैं अपन। आवेश संरक्षण से क्या आएगा, इधर कितना Q1 प्लस कितना Q2 इक्वल टू किसके बराबर, Q1 प्राइम प्लस कितना भाई, Q2 प्राइम आएगा, ठीक है। और अपने पास चूंकि यहाँ अपने पास कितना था, Q1 प्राइम अपॉन कितना, Q2 प्राइम, ये किसके बराबर था अपना, R1 अपॉन किसके भाई, R2 के, ये किसके बराबर था अपना, R1 अपॉन R2 के बराबर था, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, Q1 प्राइम का मान, Q1 प्राइम निकालना चाहूँ, यहाँ से मैंने निकाला Q1 प्राइम, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, R1 अपॉन कितना, R2, और ये आ जाएगा कितना, Q2 प्राइम आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, Q2 प्राइम, इसको कोई नंबर 1 लिख लेते हैं अपन, और ये कोई नंबर कितना हो जाएगा, 2। समीकरण 1 तथा 2 से मैं क्या करता हूँ, इस Q को यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ, तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, रिप्लेस करता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है भाई, ये Q1 प्राइम की जगह ये वाली वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ कितना Q1 प्लस कितना भाई Q2, यहाँ कितना बन जाएगा Q1 प्राइम, तो Q1 प्राइम कितना बन जाएगा R1 अपॉन R2, और ये बन जाएगा कितना Q2 प्राइम प्लस कितना बन जाएगा भाई Q2 प्राइम बन जाएगा, ठीक है, आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो यहाँ से क्या बनेगा अपने पास, यहाँ बना अपने पास कितना Q1 प्लस कितना Q2, और यहाँ कितना बना अपने पास, यहाँ कितना था भाई, यहाँ अपने पास आया R1 अपॉन R2, ठीक है, यहाँ आया अपने पास कितना R1 अपॉन कितना R2, ये बना कितना Q2 प्राइम प्लस कितना Q2 प्राइम बना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो यहाँ इसको एलसीएम लेके सोल्व करते हैं, तो ये बन जाएगा कितना Q1 प्लस कितना भाई Q2, यहाँ बना कितना R1, और ये कितना Q2 प्राइम। एक बात काम करो, Q2 प्राइम को बाहर ले लो एक बार कॉमन, ये अपने पास क्या आ गया यहाँ पे Q2 प्राइम, यहाँ कितना बना अपने पास R1 अपॉन कितना R2 प्लस कितना बना भाई 1 बना, R1 अपॉन R2 प्लस कितना बना 1 बना, यहाँ बना कितना Q1 प्लस कितना Q2, यहाँ एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो Q2 प्राइम, यहाँ कितना बन गया R1 प्लस R2 अपॉन कितना भाई R2 बन गया, अपन को क्या चाहिए Q2 प्राइम चाहिए, तो Q2 प्राइम कितना हो जाएगा यहाँ पे, Q2 प्राइम कितना हो जाएगा भाई R2